चिराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इस समय चुनाव का माहौल है और आपके पिताजी आपके साथ नहीं हैं। उनकी कमी को कैसे पूरा कर रहे हैं? चुनावों में उनकी कमी कैसे खल रही है? देखिए, कमी तो उनकी ज़रूर खल रही है। व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ा, मतलब एक बेटे के सर पे पिता का साया नहीं रहे। मुझे लगता है कि आज जब मैं उस बात को अनुभव कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आता है कितना बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। एकदम से सारी चीज़ें धराशायी होती हुई सी दिखती हैं, और वो भी एक ऐसे समय पर जब शायद मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। पहली बार कोई एक ऐसा चुनाव जब पापा मेरे साथ नहीं है, तो डेफिनेटली उनकी कमी ज़रूर महसूस होती है। पर तैयार भी वही करके गए थे। इतना फोरसाइटेडनेस थी उनमें, और लोग कहते भी हैं मौसम वैज्ञानिक, उनमें ये था। जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में उन्होंने मुझे तैयार किया, पिछले कुछ समय से इस चुनाव के लिए उन्होंने मुझे तैयार किया, और आज भी मुझे इस बात का एहसास होता है कि फ्रॉम समवेयर ही कंटिन्यूज़ टू गिव मी द स्ट्रेंथ। तो इसीलिए उन्हीं की दी हुई शक्ति या उन्हीं की दी हुई हिम्मत है कि आज इतनी मजबूती से मुकाबला कर रहा हूँ। रणभूमि में रोज़ उतरता हूँ, मजबूती से लड़ता हूँ, और पापा की जो अंतिम इच्छा है, उनका जो अंतिम सपना था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लागू करवाना, सरकार बनाकर, उस दिशा में काम कर रहा हूँ। उनके सपने को पूरा करूँ, बस यही अब मेरा लक्ष्य है। जी, अभी आपने कहा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसका क्या मतलब, इसका टैगलाइन का क्या उद्देश्य है और इसको कैसे पूरा करेंगे? देखिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहारी अस्मिता की लड़ाई है ये। बिहार को पहले पायदान पर लेकर जाने का संघर्ष है। पिछले 73 सालों में आज़ादी के, जहाँ एक तरफ दिल्ली, बम्बई सारे चमचमाते शहर बने, तो वहीं हमारा प्रदेश पिछड़ता गया। आज भी अगर आप विकास के मापदंड पर देखें तो हमारा प्रदेश सबसे आखिरी पायदान पर आकर खड़ा होता है। तो ये हम लोग के लिए चिंता का विषय रहा है कि क्यों आज भी हमारे प्रदेश में पलायन होता है, क्यों आज भी हमारे प्रदेश में विकास उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए, क्यों कोई दिल्ली का लड़का बिहार नहीं आता शिक्षा के लिए, मुंबई का लड़का बिहार नहीं आता रोज़गार के लिए, क्यों हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न रहा। दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया, मैंने देखा है किस तरीके से बिहारियों को वहाँ पर अपमानित किया जाता है। बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया था। बिहारी अस्मिता की जब मैं बात करता हूँ, लोग परहेज करने लग गए थे बिहारी शब्द का इस्तेमाल करने के लिए, अपने आप को बिहारी बुलवाने में। दूसरे प्रदेशों में आप जाकर देखें, वहाँ पर अगर किसी को आपको अपमानित करना है तो बोलते रहे बिहारी जा रहा है, बिहारी जा रहा है। तो ये बिहारी अस्मिता की जो मेरी लड़ाई थी, मैं चाहता था कि हर बिहारी गर्व से बोले कि मैं बिहारी हूँ। कोई पंजाब का हो, उसको कोई दिक्कत नहीं होती कहने में कि मैं पंजाबी हूँ। महाराष्ट्र के लोग गर्व से कहते हैं मैं मराठी हूँ। तो क्यों हम बिहार के लोगों में ही ये इन्फीरियरिटी कॉन्फ्लेक्स आए कि भैया हम बिहारी हैं, हम कैसे बोलें कि हम बिहारी हैं। तभी मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप देखें, हर एक जगह मैंने अपने नाम के आगे बिहारी शब्द को मैंने जोड़ा। युवा बिहारी मैं अपने आप को खिलवाता हूँ, और तभी जहाँ बिहार को फर्स्ट बनाने का मेरा लक्ष्य है, वहीं बिहारियों को भी फर्स्ट बनाने का। तभी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और इसमें शायद ही मेरे इस विजन डॉक्यूमेंट को अगर आप पढ़ेंगे, शायद ही बिहार से जुड़ी हुई कोई ऐसी समस्या हो जिसका इसमें समाधान नहीं हो। रोज़गार, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको मैंने विस्तार से मैंने बताया। इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का कैसे बेहतर हो सकता है, पलायन कैसे रोका जा सकता है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को कैसे बेटर किया जा सकता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ को, बुज़ुर्ग को हम लोग को देखते हैं दिल्ली में एम्स के सामने दिनों दिन तक लाइन लगा कर खड़े रहते हैं। तो ये तमाम विषय हैं, मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच है, और मुझे लगता है कि बिहार को अगर विकसित बनाना है तो इन तमाम दिशाओं में हम लोगों को काम करने की ज़रूरत होगी। पर कैपिटा इनकम यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय हम लोग को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं, पूरा रोड मैप मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में दिया। जी, जो आपने एक विज़न दिया है बिहार के लोगों को, उस पर आपको कितना भरोसा है कि बिहार के लोगों का समर्थन आपको मिलेगा जब इस समय जब से सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है? देखिए, मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ, और अगर मेरी रैलीज़ देखी हो या मेरे रोड शोज़ देखी हो, या अगर नहीं देखी हो तो ट्विटर पे मैं उनके वीडियोस अपलोड करता हूँ। जो एक अपार जन सैलाब और जो उत्साह मुझे लोगों में देखने को मिल रहा है, अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने इससे पहले किसी भी बिहार विधानसभा चुनाव में, पापा के साथ लंबे समय से मैं बिहार विधानसभा के चुनाव में सक्रिय रहा हूँ। मेरा खुद का 2015 का बिहार विधानसभा का सक्रिय अनुभव रहा है। मैंने कभी भी इस तरीके का उत्साह या बदलने को लेकर, बदलाव को लेकर
वो संकल्प लोगों में मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। ये उत्साह मेरा विश्वास दिलाता है जनता के प्रति, जो मौजूदा मुख्यमंत्री को लेकर एक आक्रोश है, ये मेरा विश्वास बढ़ाता है कि जनता बदलाव चाह रही है और लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान एक मजबूत विकल्प के तौर पर, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक मजबूत विकल्प के तौर पर सामने आया और मेरा विश्वास है कि जनता का अपार समर्थन हम लोग को मिलेगा। जी, अभी आपने जिक्र किया मुख्यमंत्री जी का, जो नीतीश कुमार जी का, आप उन पे काफ़ी हमलावर रहे हैं और क्यों इतनी नाराज़गी किस चीज़ की? ये मेरी नाराज़गी नहीं है, जनता की नाराज़गी है और मैं चाहूँगा कि आप लोग रैंडम सर्वेस करें, रैंडमली आप जनता के बीच जाएं और पूछें क्या वो खुश हैं 15 साल के कार्यकाल से मुख्यमंत्री के। कोई एक व्यक्ति बता दे कि वो खुश है, वो संतुष्ट है। जिस तरीके से बिहार बदहाली की कगार पर आकर खड़ा हो गया, पिछले 15 सालों में बिहार बद से बदतर हो गया, पलायन इतना बढ़ गया यहाँ पर। कोरोना में जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कार्यशैली रही, साफ उनका कहना कि कोई बिहारी बिहार की सीमा में नहीं आएगा। जिस तरीके से बिहारियों को क्वारंटीन सेंटर में ऐसी परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर किया गया जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं, खाने को नहीं, साफ़ सफाई नहीं, तो बिहारियों में जो आक्रोश है, ये मेरा आक्रोश नहीं है, ये उनका आक्रोश है जिनको मैं वॉइस करता हूँ, जिनको आवाज़ देने की मैं कोशिश करता हूँ। और ये मेरा विश्वास है कि भैया मुख्यमंत्री के रहते बिहार का विकास नहीं हो सकता। मेरी खुद की नाराज़गी नहीं, बट उनके विकास की सोच के साथ मैं सहमत नहीं हूँ। जो मुख्यमंत्री जातिवादी सोच रखता हो, जो मुख्यमंत्री, भाई मुख्यमंत्री होने के नाते आपको सर्व समाज को साथ लेकर चलना चाहिए, बट आप बिहार में जातीयता को आप बढ़ाते हैं। आप बोलते हैं आपने दलित को महादलित किया, पिछड़ा को आपने अति पिछड़ा किया। आप बोलते हैं कि एक जाति विशेष के यहाँ अगर मर्डर हो जाएगा तो वहाँ पर हम लोग सरकारी रोजगार देंगे। क्यों आप जातियों में बांट रहे हैं हमारे प्रदेश को? बिहार में अगर कोई एक जाति है तो गरीबी की जाति है और इस जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। आपको बिहार एज अ होल, बिहारी एज अ होल, 12 करोड़ बिहारियों की आपको बात करनी होगी, उनके विकास की बात करनी होगी, जो मुख्यमंत्री नहीं करते। उनकी विकास की सोच के साथ मेरी विकास की सोच मायने नहीं रखती। मैं नहीं मानता कि भैया बिहार में सिर्फ नली गली बनाने से विकास होगा। अब दुनिया तो भूल जाइए, देश में जो विकास के मापदंड हैं, लोग आईटी सेक्टर्स की बात करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की बात करते हैं, मल्टीप्लेक्सेस की बात करते हैं, मेट्रोज़ की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर खूबसूरत बनाने की बात करते हैं, और हम लोग नली गली की बात करते हैं, हर घर नल का जल पहुंचाने की बात करते हैं। लास्ट टाइम मेरे मुख्यमंत्री ने कब इन्वेस्टर समिट किया मुझे पता भी नहीं। सिंगल विंडो क्लियरेंस ही नहीं है यहाँ पे कि कोई इन्वेस्टर यहाँ पर आए। निवेशकों की इच्छा शक्ति दम तोड़ देती है जब तक वो विभिन्न विभागों से एनओसीज और क्लियरेंसेज लेते हैं। क्यों आपने सिंगल विंडो, आपने क्लियरेंस का सिस्टम आपने नहीं बनाया? क्यों आपने लैंड रिफॉर्म्स इतने सालों में चेंज नहीं किए ताकि निवेशक हवा में फैक्ट्रीज तो नहीं खड़ी करेंगे ना, आपको ज़मीन देनी होगी, कैसे देंगे आप ज़मीन? आपके लैंड रिफॉर्म्स ऐसे हैं। तो इस दिशा में मुख्यमंत्री काम ही नहीं करते। मेरा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे अनंत संभावनाएं हैं। आप पे बीजेपी हमेशा आपको पीएम के पोस्टर्स लगाने से मना करती है। आप नीतीश कुमार पे हमलावर हैं, लेकिन आप बीजेपी को एक शब्द नहीं कहते हैं। आप कहते हैं कि आपके दिल में प्रधानमंत्री मोदी बसते हैं। इसका, और आपने एलजेपी और एनडीए की सरकार की भी बात की है, इस पे थोड़ा सा बताएंगे। मैंने कहाँ पे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल किया मुझे ही नहीं पता। क्यों इन लोगों ने ये बात बोलनी शुरू की कि आप तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे? इन एंटीसिपेशन बोलना शुरू कर दिया कि आप तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने कहा मेरी प्रचार प्रसार की सामग्री, होर्डिंग, पोस्टर मैंने कहीं तो दिखाई जहाँ मैंने प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का मैंने इस्तेमाल किया हो। हाँ, मेरे उनसे जो व्यक्तिगत संबंध है वो है, मुझे उसे प्रचारित करने की ज़रूरत नहीं है। बट कल तक जो लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि मैं प्रधानमंत्री जी की तस्वीर अपने होर्डिंग में नहीं लगाऊंगा, आज वही लोग प्रधानमंत्री जी की होर्डिंग पोस्टर से गायब हैं। तो चिंता उन्हें ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बट बहरहाल मैं प्रधानमंत्री जी की विकास की सोच के साथ था, हूँ और रहूँगा। इस बात को मैंने कहा है कि चुनाव परिणामों के बाद मैं चाहता हूँ और मैं प्रयासरत हूँ, मैं संकल्पित हूँ कि सही मायनों में डबल इंजन की सरकार बिहार में बने। केंद्र में जैसे भाजपा के नेतृत्व में, वैसे ही बिहार में भी भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनाई जाए। लेकिन बीजेपी ने तो जो है नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा कहा है। आप कहते हैं कि एलजेपी एनडीए के साथ सरकार बनाएगी। उस केस में कैसे किसको मुख्यमंत्री देखना पसंद करेंगे? देखिए, मौजूदा मुख्यमंत्री तो दोबारा कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रही, ये बात स्पष्ट है। मौजूदा मुख्यमंत्री की संख्या भी इतनी नहीं आएगी कि वो मिलकर सरकार बनाए। अंतोगत्वा लोक जनशक्ति पार्टी, देखिए जनता दल यूनाइटेड की बहुत ज़्यादा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जितनी सीटों पर वो लड़ रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। यकीनन हम लोग का स्ट्राइक रेट भी बेहतर रहेगा और हम लोग की सीट्स भी ज़्यादा आएंगी
और यही बात मेरा विश्वास दिलाती है कि जब जनता दल यूनाइटेड और भाजपा मिलकर सरकार नहीं बना पाएंगे, वो आंकड़े पूरे नहीं हो पाएंगे, तो डेफिनेटली यस, लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थन से हम लोग सरकार बनाएंगे। आप कंगना के हीरो बने, मोदी के हनुमान बने, बिहार के आप क्या बनेंगे? बिहार का बेटा हूँ, बिहार का लाल हूँ, और बिहार का बेटा बनकर ही बिहार की सेवा करना चाहता हूँ। बिहार का बेटा हूँ, इसीलिए बिहारियों की समस्या को समझता हूँ, जानता हूँ कि पलायन कितना आपको मजबूर करती है अपने घर वालों को छोड़कर दूसरे प्रदेश में। मुंबई में मैं भी कुछ दिनों के लिए रहा हूँ, और वो दिन जब मैं अपने पिताजी के साथ नहीं था, मॉम के साथ नहीं था, मुझे पता है कि मैंने कैसे काटे, और शायद यही कारण है कि मैं तुरंत सब छोड़ छाड़ कर वापस भी आ गया था। तो इसीलिए बिहारियों की समस्या को मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ, युवाओं की समस्या को मैं समझता हूँ। कोई खुशी से अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना चाहता, मजबूरी होती है तब वो जाना चाहते हैं। आज अगर उनको आईटी जॉब्स यहीं पर मिल जाए तो कोई बिहारी छोड़कर जाना चाहेगा। एजुकेशनल हब्स अगर यहीं मिल जाए तो कोई छात्र छोड़कर जाना चाहेगा। मिलते नहीं है, इसीलिए उनको जाना पड़ रहा है, विकल्प नहीं है उनके पास। ऐसी परिस्थिति बनाने की ज़रूरत है ताकि उनको बाहर जाना ना पड़े। तो बिहार का बेटा हूँ, बिहार का लाल हूँ, बिहारियों की समस्या को समझता हूँ और उसी दिशा में काम कर रहा हूँ। आखिरी सवाल ये कि जो आपका विज़न है काफ़ी बड़ा है बिहार के लिए, बिहार को आप बंगलुरु बनाना चाहते हैं, गुड़गांव बनाना चाहते हैं, पर यहाँ की परिस्थितियाँ उलट हैं। क्या रोड मैप है आपका? कोई परिस्थिति उलट नहीं है, आपको बस नीति की ज़रूरत है। परिस्थिति उलट मुख्यमंत्री को लगती है। वो बोलते हैं कि भैया बिहार में कारखाने नहीं खुल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भूगोल ऐसा है, लैंडलॉक्ड है, समुंदर का किनारा नहीं है। तो भाई समुंदर का किनारा तो पंजाब में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है। जब वहाँ पर हज़ारों की संख्या में अगर कारखाने खुल सकते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि ए, आपके पास वो नीयत नहीं है, बी, आपके पास वो नीति भी नहीं है कि आप उसको खोल सकें। आप कारखाने खुलवा भी नहीं सकते। जैसा मैंने कहा, सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं आप देते हैं। यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स आपने नहीं बदले कि आप ज़मीन आप मुहैया कराएं। तो जब तक वो नीति नीयत नहीं होगी, परिस्थितियों को दोष देना, भूगोल को दोष देना, मुझे लगता है कमज़ोरी की निशानी है। आप परिस्थितियों को बदल सकते हैं। आपके अंदर अगर वो इच्छा शक्ति है तो आप असंभव को भी आप संभव कर सकते हैं। क्यों नहीं आप बिहार में आप रोज़गार ला सकते हैं? क्यों नहीं बिहार दिल्ली, बम्बई, कर्नाटक, गुरुग्राम, इस तरीके के शहरों जैसा विकसित हो सकता है? डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।